आज मैं हाजिर हुई हूँ हमेशा की तरह एक नई और मज़ेदार शरबत की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप इफ्तार के टाइम पे इसका एक गिलास पी लेंगे तो ना सिर्फ ये पूरे दिन के रोज़े की गर्मी को दूर करेगा, बल्कि इफ्तार के टाइम पे जो हम पेट भर के खाना खा लेते हैं उससे भी बहुत जल्दी हज़म करेगा। आप रमज़ान में बनाकर पिएँ या रमज़ान के अलावा, आपको ये शरबत बहुत ही फ़ायदा देगा। मज़े की बात यह है कि बहुत ही कम बजट में तैयार होगा। मैंने एक पुदीने की गट्टी से तकरीबन 1 लीटर शरबत बनाकर तैयार किया है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 1 गट्टी फ्रेश पुदीना, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई पत्ता या डंठल वगैरह ना हो। इसकी टहनियों को हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसके पत्ते और ये जो नरम वाली टहनी है इसे उतार लेंगे। टहनियाँ क्योंकि कड़वी होती हैं, ये हमारे शरबत को कड़वा करेंगे, इसलिए हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं सारे पत्ते और डंडियाँ अलग कर लूँगी। अब मुझे चाहिए एक जूसर वाला जग। इसके अंदर मैं ये सारे पत्ते और 1 गिलास पानी का डालकर इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। इस तरह का दरदरा मोटा सा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। इसे अब एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, साथ ही 1 गिलास पानी का और ऐड कर देंगे। टोटल 2 गिलास पानी हो गए। इसे अब 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पुदीने का सारा असर पानी में निकल जाए। अब ये मेरे पास है 3 से 4 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर के, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ऐड ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इससे कलर थोड़ा खूबसूरत आएगा। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और उतारकर पानी को छान लेंगे। अब हम फिर से एक पतीली लेंगे, उसके अंदर 2 गिलास और पानी के ऐड कर देंगे। अब ये मेरे पास है आधा किलो चीनी, ये मैं इसमें डाल दूंगी और मुसलसल चमचा हिलाती जाऊंगी जब तक चीनी पानी में अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए, ताकि चीनी हमारी नीचे लगकर कलर ना छोड़ दे। चीनी तकरीबन हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब जो पुदीने का शरबत हमने तैयार किया है वो इस शीरे में डाल देंगे। ये जो एंड पर थोड़ा सा पानी बच गया है इसे वेस्ट कर देंगे ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना हो। साथ ही साथ कुछ और इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें शामिल करूंगी, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब इसे कितना पकाना है, कितना गाढ़ा करना है और मज़ीद इसमें क्या क्या ऐड करना है वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मज़ीद टेस्ट और ग़ज़ाइयत को बढ़ाने के लिए ये मेरे पास है 2 चम्मच फ्रेश लेमन का जूस, वो मैं ऐड कर दूंगी। लेमन का जूस पहले ऐड नहीं करना, नहीं तो इतना पकाने से लेमन कड़वाहट देना शुरू कर देगा और हमारा शरबत कड़वा हो जाएगा। लेमन आपने इसी पॉइंट पे शामिल करना है और इसे एक तार का शीरा बनने तक पकाना है। नींबू डालने से इसके अंदर जितनी भी मैल वगैरह होगी वो ऊपर आ जाएगी, उससे हम किसी जाली से निकाल लेंगे। लेमन भी ठंडा होता है और जो पुदीना हमने शामिल किया है वो भी ठंडा होता है। दोनों मिलकर पूरे दिन की गर्मी को दूर करेंगे। एक तार का शीरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आगे जाकर मैं बताती हूँ आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। पुदीने का शरबत हमारा ठंडा होकर तैयार हो गया है और ये पहले से गाढ़ा भी हो गया है। अब इसे सेव करने के लिए किसी भी शीशे या प्लास्टिक की बोतल में इसको डाल देंगे। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 3 महीने तक, अगर बाहर रखेंगे तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। अब सर्व करने के लिए मैं गिलासों में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डाल दूंगी। ये मेरे पास है तुकमे मलंगा, जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख लिया था, वो इन गिलासों में ऐड कर दूंगी। अब जो शरबत हमने तैयार किया था वो 1 गिलास में सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, बाकी का सादा पानी शामिल करेंगे। अब इसकी गार्निशिंग हम लेमन और पुदीने की पत्तियों से करेंगे ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा शरबत बनकर तैयार है।
पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पी लें। ये ना सिर्फ आपकी पूरे दिन की गर्मी को दूर करेगा बल्कि खाना भी मिनटों में हजम कर देगा। चाहे तो आप इसे रमज़ान में बनाएं, चाहे तो रमज़ान के अलावा बनाएं। गर्मी को दूर भगाने का ये ज़बरदस्त सा टोटका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।